Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic. हाल ही में हमें देखने को मिले राहुल गांधी जी के रेजिडेंस के सामने कुछ प्रोटेस्ट पर्टिकुलरली बाय द सिक्स एंड ये सब हुआ जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी यूएस के अंदर। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि ये सारा का सारा मुद्दा चल क्या रहा है। तो हुआ यूं कि राहुल गांधी जी हैं 3 दिन के विजिट में टू द यूएस एंड वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसके बाद से जो भारत के अंदर पर्टिकुलरली बीजेपी के जो सपोर्टर सिक्स हैं उन्होंने एकदम सोनिया गांधी राहुल गांधी जी का जो रेजिडेंस है न्यू दिल्ली के अंदर उसके सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये सारा का सारा जो चीज है बात ये आई कि ये ही चीज है जो पर्टिकुलरली खालिस्तान के मांगे आप सब जानते हैं उन्होंने भी इस स्टेटमेंट को यूज करना शुरू कर दिया है। एंड इन्हीं सब के बीच में अब देखते हैं कि एक्चुअल जो उनका रिमार्क है वो हमें देखने को क्या मिला। राहुल गांधी जी ने यूएस के अंदर एक स्टेटमेंट दी दैट वाज व्हाट कि भारत के अंदर जो लड़ाई है वो पॉलिटिक्स की बिल्कुल भी नहीं है। एंड उसी बीच में उन्होंने एक ऑडियंस के अंदर एक सिख मेंबर थे और उन्होंने उनसे नाम पूछा और उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। उन्होंने कहा कि फाइट सिर्फ इतनी है एज अ रिलीजियस फ्रीडम की फाइट वहां पर चल रही है भारत के अंदर। एंड पर्टिकुलरली सिख मेंबर को टारगेट करते हुए उन्होंने बोला कि भारत के अंदर प्रॉब्लम ये है कि क्या आपको भारत के अंदर टर्बन जो कि पगड़ी एक उनका मेन पहचान है उसको पहनने देंगे या नहीं देंगे। एज अ सिख आपको भारत के अंदर कड़ा पहनना अलाउड है या नहीं है। आप गुरुद्वारे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि फाइट पॉलिटिक्स की नहीं है, फाइट इज ओनली अबाउट द रिलीजियंस एंड इट्स नॉट अबाउट हिम। सभी रिलीजियंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आई तो ऑफ कोर्स उसके बाद से एक अपोजिशन आना या प्रोटेस्ट आना बहुत ही ज्यादा लाजमी था। बिकॉज इस पर्टिकुलर स्टेट ने भारत के अंदर एकदम एक टेंशन की लहर कर दी। रीजन बिंग ये एंटी नेशनल कमेंट्स की तरह इनको टर्म किया गया, इनको एक्यूज किया कि आप एक दूसरे देश में जाके आप एक करंट जो हमारी पोजीशन अब देश के जिसके नागरिक हैं अब उसके बारे में इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। और इसी स्टेटमेंट के बाद हुए दंगे दैट इज इन द जो कि उनके सामने जो प्रोटेस्ट हमने देखा सामने। अब जब ये स्टेटमेंट आती है मीन्स बोलने का मतलब ये अगर स्टेटमेंट को हम नॉर्मली जो एक नाम आप सब जानते हैं गुरुपतवंत सिंह पन्नू। अब इनका इस स्टेटमेंट को यूज करना काफी ऑब्वियस था। रीजन बिंग आप सब जानते हैं इनकी जो डिमांड है दैट इज फॉर द खालिस्तान। और यहीं पे आती है उनका प्रो खालिस्तान आउटफिट सिख फॉर जस्टिस। आप सब जानते हैं ये इनका ग्रुप है एंड इसके फाउंडर है गुरुपतवंत सिंह पन्नू। और ये यहाँ पे बिल्कुल इस चीज को सेटिस्फाई या फिर पूरा सपोर्ट देते हैं कि राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत के अंदर सेक्स को बहुत ज्यादा खतरा है एंड ये कोई पर्टिकुलरली ऐसे नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड और फैक्चुअल हिस्ट्री है ऑपरेशन की। या जो सिक्स को दबाया जाता है उनको फ्रीडम नहीं दी जाती है। एंड वो सारा का सारा टारगेट करते हैं कि जब से भारत आजाद हुआ है 1947 से उसी पर्टिकुलर दिन से ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है। एंड दिस इज द रीजन वी आर डिमांडिंग फॉर द खालिस्तान। तो ये से जो राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट थी अब उसे यूज करना वो तो नॉर्मल सी बात है, मसाला मिर्च तो लगेगा। एंड उसी के बाद इस स्टेटमेंट को इस तरह से यूज किया गया। अब जब ये सब हो रहा था आप सब जानते हैं हरदीप सिंह पुरी जो कि खुद एक सिख है उन्होंने गांधी की स्टेटमेंट को कहा है सिनेस्टर। एंड उन्होंने उनके ऊपर एक आरोप भी लगाया कि इस तरह की डेंजरस नैरेटिव एंटी नेशनल कमेंट्स वहां पे जाके पास करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी बात वहां पे ये कोट करते हैं जो एंटी सिख राइट्स हुए थे 1984 में एंड असैसिनेशन हुआ था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का जो कि उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने कहा था। तो उसी दौरान हरदीप सिंह पुरी जी की अब जो स्टेटमेंट आई है यूएस में जो रिमार्क्स दिए हैं राहुल गांधी जी ने उन्होंने कहा कि हमारे इतिहास में भारत के इतिहास में सिर्फ एज अ सिख कम्युनिटी हम लोगों को टेंशन एंजाइटी अनसेफ जो हमें खतरा था एक ही बार था जब आपकी फैमिली के पास राज था। व्हेन यू वर सिटिंग ऑन द सीट्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी वर इन थ्रेट। तो यस ये एक स्टेटमेंट आई है।
अब ये सब हमने इंटरनेशनल रिमार्क्स तो देख लिए, लेकिन एक और पिक्चर जो वायरल हुई वो है राहुल गांधी जी वहां पे लॉ मेकर से मिलते हैं और एक नाम इल्हान उमार, इनसे भी जब इन्होंने मीटिंग की। एंड इल्हान उमार का अगर आप नाम जानेंगे तो यस, शी इज अमेरिकन लॉ मेकर, बट उनका बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टांस रहता है इंडिया को लेके। आइडियोलॉजिकल बेसिस पे हमेशा वो एंटी इंडिया रहती हैं। एंड दिन से जो मीटिंग हुई तो काफी सारे क्वेश्चन हैं जो कि राहुल गांधी के ऊपर यहाँ पे उठे हैं। डन। सो यस, उनके साथ भी मीटिंग, और हम नीचे पिक्चर में देखेंगे, फिर जस्ट ब्रॉडन इट अप, तो अब देखेंगे इल्हान उमर, ठीक है, यहाँ पे ये शी इज द इल्हान उमर, ये बैठी हैं यहाँ पे, एंड ये रहे राहुल गांधी जी। तो इनकी मीटिंग इसके दौरान हमें देखी गई, तो उसके बाद से भी काफी सारे क्वेश्चंस इनके ऊपर आए हैं। सो जब इल्हान उमर के साथ भी मीटिंग आई तो राज्यसभा के एमपी, बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने कहा, कहना है कि राहुल गांधी वैसे भी एंटी इंडिया वेनम, मतलब स्प्यूइंग एंटी इंडिया वेनम, मींस ऑफ कोर्स जो भारत के खिलाफ हैं, आप उनसे जाके मिल रहे हैं। एंड व्हाट ही हैज डन दिस टाइम इज कंसर्निंग, कि ये थोड़ा सोचने का मुद्दा है, कांग्रेस को इसका सोचना पड़ेगा। एंड पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि पहली बार कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है जो कि यूएस एमपी ऐलान से मिल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस है, इंडिया के हमेशा अगेंस्ट में ही ये रहती हैं। सो वैसे यूएस विजिट के ऊपर अब क्या कहा जा सकता है, बिकॉज दो चीजें होगी, एक तो इनके साथ मीटिंग, प्लस दूसरा इल्हान उमर के साथ इनकी मीटिंग, और ये जो रिमार्क सामने आए सिख पर्टिकुलर के लिए, तो बिकॉज आप जानते हैं खालिस्तान के लिए गुरुपतवंत जो पनूज हैं उनके रिलेटेड ऑलरेडी इंडिया के साथ काफी टेंशन में रहते हैं। उस बीच में इस तरह की स्टेटमेंट, तो एक ये ग्राउंड या आप कह सकते हैं स्टेटमेंट को किसी भी तरह से यूज किया जा सकता है, एंड पन्नू ने बिल्कुल इसको यूज किया है कि ये हमारी डिमांड इसीलिए जस्टिफाइड है फॉर द खालिस्तान। देन अब बात करें कि यस ये गए क्यों हैं, तो अब सितंबर एंड में, सो यस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग है। तो बात ये थी कि राहुल गांधी जी तो अभी गए हैं, तो पहले ये सोचा जा रहा था कि मोदी जी जाएंगे वहां पर उस मीटिंग में, बट मोदी जी ने बिल्कुल मना कर दिया है। एंड उस पर्टिकुलर मीटिंग को जो एड्रेस किया गया है दैट इज वेल बाय द जयशंकर जी, ठीक है जी। तो मीन्स नहीं तो ये एक पूरा साइकिल की तरह आ जाता है कि पहले राहुल गांधी गए, फिर पीछे पीछे मोदी चले गए। एंड वी ऑल नो कि जब एड्रेस करना होता है तो कुछ भी एड्रेस किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं जा रहा है। बट हाँ, ब्रिक्स समिट होगी एंड ऑफ द ईयर, उसमें जरूर जाएंगे। बट यूएनजीए की जो मीटिंग है उस दैट विल बी एड्रेस बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, तो स्पीच रहेगी ऑन द 28 सितंबर। सो मोदी जी नहीं जाएंगे, तो जैसे जो राहुल गांधी वहां पे, अब हो सकता है पहले वो इसीलिए चले गए कि इसका अंदाजा था सबको कि यूएनजीए का सेशन होने वाला है एंड मोदी जी जरूर जाएंगे, बट उसी के बीच में एक ट्विस्ट दिया गवर्नमेंट के द्वारा कि मोदी विल नॉट बी गोइंग टू दिस पर्टिकुलर मीटिंग। बट एज दीज वर द रिमार्क्स, एंड इसी वजह से जो है प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, और महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। जब भी आप एनरोल करो टाइम पर डिस्काउंट कोड इज वॉरियर 10, जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।